भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2081 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार 9 अप्रैल को आरंभ हो रहा है। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सबके लिए खुशियां लेकर के आए। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपकी मनोकामना पूरी हो। इस अवसर पर हम सब ने कोई न कोई शुभ संकल्प अवश्य लेने चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आपके कोई भी संकल्प हो सकते हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप दीर्घजीवी हों, किसी प्रकार का रोग आपको ना हो, इस दृष्टि से एक संकल्प आपने अवश्य लेना चाहिए। इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम संकल्प लें कि हम शारीरिक और मानसिक स्तर पर स्वस्थ बनेंगे। इस शरीर रूपी मंदिर को रोगों का घर बनाने का अवसर नहीं देंगे। आइए अपने इस बेहतर स्वास्थ्य के संकल्प की पूर्ति के लिए हम 5 बातों पर विचार करें। मेरा मानना है यदि यह 5 कार्य आप करेंगे तो आपकी संकल्प सिद्धि अवश्य होगी। कौन सी हैं वो 5 बातें जो आपने करनी है? नंबर 1, उषापान। प्रातः काल उठते ही चाय के स्थान पर बिना कुल्ला किए हुए 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी आराम आराम से पिएंगे और यह उषापान आपके पाचन शक्ति को मजबूत करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण संकल्प है, प्रतिदिन अपने भोजन का कम से कम 50% प्राणिक आहार का सेवन करें। प्राणिक आहार का मतलब प्राकृतिक आहार, ऐसा भोजन जिसको पकाया न जाए, जैसा प्रकृति हमें देती है उसको उसी रूप में लेना, अर्थात कच्चा आहार, फल, सलाद, कच्ची सब्जियां, हरे पत्ते और कच्चे बीज या अंकुरित किए हुए बीज, यह सब कुछ प्राणिक आहार के अंतर्गत आता है। तो इस आहार का सेवन हम नियमित रूप से अवश्य करें। तीसरा संकल्प है नियमित रूप से कम 1 से 1.5 घंटा शारीरिक श्रम करना, व्यायाम करना। इसमें योगाभ्यास कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, किसी भी प्रकार का आप शारीरिक श्रम कर सकते हैं। यह कम से कम 1 से 1.5 घंटा अवश्य होना चाहिए। आपको स्वस्थ बनाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। चौथा महत्वपूर्ण संकल्प है स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी दवा मिट्टी, पानी, धूप, हवा। अपने दैनिक जीवन में हमारे शरीर का संपर्क मिट्टी से अवश्य हो, चाहे आप नंगे पैर चलें, किसी भी प्रकार से मिट्टी में हमारे शरीर का संपर्क हो। जल से हमारे शरीर का संपर्क हो। जल के अलग अलग प्रकार के प्रयोग आप कर सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। इस विषय पर बाद में अलग से चर्चा होगी। नियमित रूप से सूर्य की किरणों का सेवन, प्रातः काल के समय जब सूर्य की किरणें बहुत अधिक तेज नहीं होती हैं, उस समय खुले बदन में सूर्य की किरणों का सेवन करना। और हवा, नियमित रूप से कुछ समय के लिए खुली हवा में विचरण करना। हो सके तो घर से बाहर पेड़ पौधों के बीच खुली हवा में जाएं, और संभव नहीं है तो अपने घर की छत में जाएं। जहां भी जाएं हवा का स्पर्श हमारे स्किन पर भी होना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और 5वां संकल्प है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता में भी कहा है सभी कार्य युक्तिपूर्वक हो, संयमित रूप से युक्तिपूर्वक आहार करना चाहिए। आहार के विषय में कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, इस विषय पर विचार करके ही भोजन लेना चाहिए। आपके द्वारा लिया जाने वाला भोजन आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी है या नहीं है, इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। युक्तिपूर्वक ही विहार भी होना चाहिए, शारीरिक श्रम भी युक्तिपूर्वक होना चाहिए, ना तो बहुत अधिक हो ना बहुत कम हो। कोई भी कर्म यदि हम विचार पूर्वक करेंगे, युक्तिपूर्वक करेंगे, तो वह कर्म बेहतर होगा। और सोना और जागरण भी, वह भी युक्तिपूर्वक होना चाहिए। निश्चित समय निश्चित अवधि तक सोना और निश्चित समय तक जागरण करना, सब कुछ यदि हम युक्तिपूर्वक करते हैं, विचार पूर्वक करते हैं, योगो भवति दुःखः। इस प्रकार से किया गया कर्म, ऐसा योग, यह दुख का नाश करने वाला होता है, अर्थात स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होगा, सुख की वृद्धि करने वाला होगा। पुनः एक बार आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सब लोग स्वस्थ रहें,
प्रसन्न रहें, सबकी मनोकामना पूरी हो, आप अपने संकल्प सिद्धि के अभियान में सफल हों। जय हिंद।